नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पी ब्लॉक के तत्व में 13वें वर्ग अर्थात थर्ड ए, 14वां वर्ग अर्थात फोर्थ ए, 15वां वर्ग अर्थात 5 ए, 16वां वर्ग अर्थात 6 ए और 17वां वर्ग 7 ए तथा 18वां वर्ग या उसे शून्य वर्ग के नाम से जाना जा सकता है तथा अक्रिय गैसों के नाम से भी जानते हैं उसे। तो ये इतने वर्ग के जो तत्व होते हैं, इतने समूह के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन कौन सा? 13वें वर्ग का तत्व, 14वें वर्ग का तत्व, 15वें वर्ग का तत्व, 16वें वर्ग का तत्व, 17वें वर्ग का तत्व तथा 18वां वर्ग या शून्य वर्ग के जो भी तत्व होते हैं ये सभी तत्व पी ब्लॉक के श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से हमें देखना है क्या है, तो सेकेंड ईयर अच्छा 12th केमिस्ट्री है। फर्स्ट ईयर में तो आपका ये चला 13-14 जाएगा, लेकिन 15, 16, 17 और 18वां वर्ग आपके इंटर में आया हुआ है। तो हमें पढ़ना है 15वें वर्ग के तत्वों के अर्थात 5A के तत्वों के बारे में, जिसे हम कहते हैं वर्ग 15 का तत्व या नाइट्रोजन परिवार का तत्व। क्योंकि किसी भी वर्ग का सबसे ऊपरी तत्व जो सबसे पहला तत्व होता है वर्गों का, उसी के परिवार का तत्व उसे माना जाता है। अर्थात जो नाइट्रोजन है वो सबसे ऊपर है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो यह नाइट्रोजन परिवार का तत्व माना जाता है। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में आपके कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे नाइट्रोजन N, P फास्फोरस, AS आर्सेनिक और SP अर्थात एंटीमनी, नेट Bi बिस्मिथ और MC मास्कुलियम। ये आपके जो है 6 एलिमेंट्स किसमें आते हैं, आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में आते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 होता है। यही पहला तत्व होता है इस वर्ग का, इसीलिए इसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 अर्थात 2 2 4 और 3 7 परमाणु क्रमांक 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा आता है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 38 होता है। तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है अर्थात 2 2 4 6 10 10 2 12 और 12 3 15 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट आपका आता है आर्सेनिक, जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 75 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3 होता है। इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाए 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 3 33 अर्थात 33 परमाणु क्रमांक उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला आता है Sp एंटीमनी। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक होता है 51 और परमाणु भार इसका जो होता है वो परमाणु भार 121.5 होता है। एंटीमनी में कितना होता है परमाणु भार? 121.5 और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 51। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 4d10 और 5p3 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाए 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 30 से 36 36 2 38 38 10 48 और 48 3 51 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्या? बिस्मिथ पर। बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक होता है 83 और परमाणु द्रव्यमान संख्या इसका होता है 209 अर्थात इसका परमाणु भार कितना होता है? 209 होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 83 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 ये 6 से मिला 4p6 5s2 4d10 और 5p6 6s2 4f14 और 5d10 एंड 6p3 अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाए 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 30 36 36 2 38 38 10 48 48 6 54 और 54 2 56 56 14 70 10 80 और 3 83
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट आपका अगला आता है रेस्टिलियम आता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 115 और परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है 289। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम इसी तरीके से आपको यहाँ तक का ले जाना है और यहाँ से फिर आपका स्टार्टिंग होगा। अर्थात ये चीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6 6s2 4f14 5d10, इसके बाद 6p6 5f14 और 6d10 और 7s2 7p6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉन हम पहुँचाते हैं ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपको कितना जोड़े जाए तो 2 2 4 6 10 12 12 6 18 18 2 20 30 30 36 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 14 70 10 80 80 6 86 86 14 90 और 90 10 100 100 नो 86 14 आपका होगा 110 और ये हो जाएगा आपका सॉरी 110 और 2 12 3 15 अर्थात 115 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है ना। तो ये तत्व होते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं और नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नाइट्रोजन परिवार का पहला तत्व आपका नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आपका आर्सेनिक और चौथा होता है विस्मित एंटीमनी और पांचवा होता है विस्मित, छठवां होता है स्क्रियम। ठीक है ना। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्रमांक होते हैं। अब आइए हम देखते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के प्रमुख गुण क्या होते हैं, जिसमें हम पहला ले रहे हैं भौतिक गुण, इसके बाद दूसरा बताया जाएगा आपको रासायनिक गुण। तो नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण में पहला नाइट्रोजन सामान्य रूप से गैस है। देखिएगा नाइट्रोजन के जितने भी आपके नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स में आपके जो पाए गए हैं एलिमेंट्स, इन 6 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है और शेष सभी तत्व ठोस होते हैं। लेकिन ध्यान देना इस बात में, ये जो फास्फोरस होता है ये तो ठोस अवस्था में होता है लेकिन ये मुलायम होता है। किस प्रकार से मुलायम, जैसे मोम होता है बिल्कुल मोम की तरह कौन होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दूसरा क्या होता है, परमाणु आयतन या त्रिज्या। देखेंगे नाइट्रोजन परमाणु का, नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उनके परिवार के तत्वों का आयनन विभव या परमाणु आयतन या उनका त्रिज्या देखा जाए तो यदि हम इस वर्ग के तत्वों के जो आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्व है अर्थात 15वां वर्ग है, उस वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो परमाणु आयतन और परमाणु त्रिज्या क्या होती हैं, बढ़ती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसा कि देखिए ऊपर ये होगा, इसके बाद ये होगा 7 15 33 51 नेक्स्ट 82 115 तो परमाणु क्रमांक बढ़ता गया ना। इसी प्रकार से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु आयतन और परमाणु त्रिज्या वर्ग में क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उनके कोषों की संख्याएं बढ़ती है। नेक्स्ट आपको क्या होता है, संयोजकता, संयोजकता। देखिएगा इन सभी तत्व जो भी आपके नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्व क्या है, पक्ष संयोजी माने जाते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए इन तत्वों को क्या कहा जाता है, पक्ष संयोजी कहा जाता है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो इनकी जो संयोजकताएं होती हैं वो संयोजकताएं सामान्य रूप से इनकी 3 होती है। अर्थात नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकताएं जो होती हैं वह 3 होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है आयनन विभव। आयनन विभव होता क्या है, किसी भी गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। अर्थात इन तत्वों के परमाणु क्रमांकों में परमाणु जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा खर्च की जाएगी उसे आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव यदि देखा जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में अर्थात 15वें वर्ग नाइट्रोजन परिवार के तत्व के वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तत्वों का जो आपका आयनन विभव होता है वो क्या होता है, एक क्रम से घटता जाता है। नेक्स्ट आपका होता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में आप देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है कि कितना ऋण विद्युती होता है, किस प्रकार के ऋण विद्युती का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब जाता है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब ये जाने लगता है तो इसकी जो परमाणु ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती हुई चली जाती है। अर्थात सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है,
नाइट्रोजन का होता है, फिर फास्फोरस का फिर अर्थात कम होता जाता है, अर्थात घटता हुआ चला जाता है। ये आपके भौतिक गुण होते हैं किसके? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आइए देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के रासायनिक गुण क्या होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के रासायनिक गुण में पहला आप देखेंगे कि जब नाइट्रोजन के फैमिली के कोई भी एलिमेंट दिया जाए वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो ट्राई हाइड्राइड का निर्माण कर देता है। अर्थात कोई भी जितने भी एलिमेंट्स इसके 6 के 6 हैं सब कोई भी जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो ट्राई हाइड्राइड बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी हमने बताया आपको ऊपर भौतिक गुण में 3 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। तो आप देखिएगा पहला बनेगा NH3 जिसका नाम अमोनिया होगा, दूसरा आपका PH3 जिसे फास्फिन कहा जाएगा, और इसके बाद होगा ASH3 जिसे ऑर्सिन, SbH3 जिसे स्टीपेन और BiH3 जिसे विस्मिथीन कहा जाता है। अर्थात ये एलिमेंट्स बनाते हैं जो ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा गुण नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का। नाइट्रोजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये सभी जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं सब ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया किया तो यहाँ बना है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास गैस कहा जाता है, अर्थात लॉकिंग गैस कहा जाता है। जब इसे व्यक्ति सूंघता है तो उसे मस्तिष्क में हास उत्पन्न होने लगता है और वो तेजी से हंसने लगता है। इसका रंग जो होता है वो रंगीन होता है। नेक्स्ट आपका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी रंगीन होता है। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन ऑक्साइड, अर्थात आप कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये आपके क्या होते हैं? जब भी नाइट्रोजन जिस प्रकार से क्रिया करता है ऑक्सीजन से क्रिया करके आपको क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन परिवार के नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है हाइड्रोजन से क्रिया। जब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स किससे? हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो सभी हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करते हैं? ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे NCl, PCl3, NCl3 अर्थात नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, SCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, Sb एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, Bi विस्मित ट्राइक्लोराइड। ध्यान देने की बात यह है कि ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था, लेकिन ये दोनों आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? आपके जो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड है और विस्मित ट्राइक्लोराइड से ये दोनों आपके ठोस अवस्था में होते हैं, और जो आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, आर्सेनाइड ट्राइक्लोराइड है, ये तीनों आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ऑक्सी अम्लों का निर्माण। क्या चीज का? ऑक्सी अम्लों का निर्माण। तो इस श्रेणी के जितने भी अर्थात इस फैमिली के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे HNO3 ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। H3PO4 इसे हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। H3ASO3 इसे हम कहते हैं ऑर्गेसियस अम्ल। नेक्स्ट होता है H2N2O2 इसे हम कहते हैं हाइपोनाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। यह हाइपोनाइट्रस अम्ल कहा जाता है, इसका नाम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के धातुओं से जब क्रिया करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन परिवार के तत्व जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो ये सभी धातुओं से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। जिसका निर्माण करते हैं? द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन ने सोडियम से क्रिया किया, सोडियम से क्रिया किया तो बनाया सोडियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम से क्रिया किया तो बनाया मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम से क्रिया किया तो बनाया कैल्शियम नाइट्राइड। इसी प्रकार से फास्फोरस कैल्शियम से जब क्रिया किया तो बनाया कैल्शियम फास्फाइड, और आर्सेनिक से क्रिया किया जब तो बनाया सोडियम आर्सेनाइड। ये आपके क्या होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और धातुओं से क्रिया करके नाइट्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन परिवार के जो भी तत्व हैं वो सभी इस प्रकार से रासायनिक क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें, और जो भी ना समझ में आए और कमेंट करें, या कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है केमिस्ट्री से संबंधित उस क्वेश्चन को कमेंट करके मुझसे पूछें।